कंचन रसोई में काम कर रही थी। बड़े बड़े सपने लेकर वो इस घर में आई थी। कंचन की अभी शादी हुई थी, नई नवेली थी और नई नवेली के मन में बहुत सपने होते हैं अपनी ससुराल को लेकर। मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, मेरा बहुत ख्याल रखेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरे हर सपने को पूरा करेगा जो मैंने कभी देखे हैं, और मेरी सास इतनी अच्छी होगी और मेरे ससुर इतने अच्छे होंगे। मन में बहुत सारे सपने लेकर वो अपनी रसोई में नई नई तरह का खाना बना रही थी। लेकिन खाना बनाकर जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर उसने लगाया था, ससुर सास ने जैसे ही चखा था, मुंह का स्वाद कड़वा करते हुए कहा था, ये क्या बनाया है? क्या इसके अंदर कोई नमक मिर्च मसाले हैं? हमारे यहाँ बहुत तीखा खाना खाया जाता है, बहुत चटपटा स्वाद होना चाहिए ना, अचार से भी ज़्यादा स्वाद खाने के अंदर होना चाहिए। क्या तुमने अपने घर में खाना बनते हुए नहीं देखा? तुम्हें नहीं पता कि खाना कैसे बनाया जाता है? तभी वो बोली, मम्मी जी मैं और नमक मिर्च ला देती हूँ। क्या ऊपर से नमक मिर्च डालने में से में स्वाद आ जाएगा? तुम्हें अकल है थोड़ी सी? किसने सिखाया तुम्हें ये खाना बनाना? क्या कभी देखा नहीं है? तभी उसको लगा था कि उसके सपने चूर चूर हो चुके हैं। उसने जीवन में शायद खाना कभी खाया ही ना हो। कैसा ससुराल था, कितना भी अच्छा काम कर ले सास कभी खुशी नहीं होती थी। ऐसी क्या चीज़ थी जो मेरे अंदर कमी रह जाती थी और मैं कभी इसको पूरी नहीं कर पाती थी। तभी कमला जी का फ़ोन अपनी सहेली के पास आ गया और उन्होंने कहा, बताओ क्या कर रही हो सरला? और सरला ने कहा था, क्या कर रही हूँ, इस बहू ने जो खाना बनाया उसे खाने के लिए जबरदस्ती हलक में उतार रही हूँ। तभी कमला जी ने उन्हें समझाया था, तुम गलत कर रही हो सरला, खाना सभी के घरों में बनता है, लेकिन नमक मिर्च का स्वाद अपने अपने घरों का होता है। तुम्हें एक बार खड़े होकर बहू को बता देना चाहिए था कि बेटा इतना इतना डाल लो, तो शायद वो 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में इस चीज़ को सीख जाती। तुम अपनी आदतों को उसमें दो, जब तुम उसे सिखाओगी तब वो धीरे धीरे डल जाएगी। उसे धीरे धीरे नमक मिर्च मसाले और घी तेल का अंदाजा हो जाएगा। कमला जी सरला जी को समझा रही थी और सरला जी को भी समझ में आया था, सबके घरों में एक ही जैसा काम होता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाई करना और खाना बनाना। बस टाइम अलग अलग होता है और खाने का स्वाद अलग अलग होता है। अब सरला जी की समझ में आ गया था और उन्होंने बहू को कहा था, मैं तुम्हें रसोई में